अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में आपसी झगड़े हो जाना, एक दूसरे से नाराज़ हो जाना, एक दूसरे का एक खफा हो जाना, ये बड़ी आम सी बातें हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स तब बढ़ जाती हैं जब एक हस्बैंड और एक वाइफ ये दोनों सोच लेते हैं कि मैं आगे बढ़ कर के इन प्रॉब्लम्स को, इन झगड़ों को, इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर क्यों करूं। याद रखिए, ये आपका जो रिश्ता है ये बड़ा नाजुक रिश्ता है। इस रिश्ते को संभालने के लिए कभी देरी ना करें, हमेशा पहल करें, आगे बढ़ कर के जो आपकी समस्याएं हैं, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको दूर करने की कोशिश करें। याद रखिए दोस्तों, शादी का एक मतलब जो है वो खुशी है। और अगर आपकी ज़िंदगी में शादी के बाद कहीं खुशी नहीं आ रही, या शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में जो खुशी आई थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो ये जानने की, ये मानने की बात होगी कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। आज हम उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं प्रॉब्लम्स को ढूंढने की, खोजने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर इन प्रॉब्लम्स का हल क्या हो सकता है। जब हम अपने आसपास उन लड़कियों को, उन बीवियों को, उन पत्नियों को देखते हैं जिनके एक बच्चा या एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो देखने में ये आता है कि वो यूं ही बच्चे होते हैं तो वो अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को अपडेट रखना, या यूं कहें सजना सवरना छोड़ देती हैं। तो होता ये है कि उनके और उनके हस्बैंड के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन और कनेक्शन कम होता चला जाता है और दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप को मेंटेन रखें, सजना सवरना ना छोड़ें। याद रखिए, अपने हस्बैंड के लिए सजना सवरना, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सेल्फ लव की कैटेगरी में आता है। ऐसे लोगों की तरफ जो है, जो अपने आप को अपने आप को अपडेट रखते हैं, हाइजीन रखते हैं, ऐसे लोगों में देखा गया है कि लोग जो हैं इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसी तरह जब हम दूसरी ओर लड़कों को देखते हैं तो वो शादी से पहले, या यूं कहें लव मैरिज जिनकी होती है, उनमें अक्सर ये देखने को आपको मिला होगा कि वो शादी से पहले अपने आप को पूरा, अपने आप को अपडेट रखते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, जिमिंग भी करते हैं, और दुनिया का ऐसा कोई परफ्यूम नहीं होता जो वो यूज़ नहीं करते। और यूं ही जब शादी हो जाती है तब क्या देखती है जी, ये बंदा तो अपडेट नहीं रहता, ये बंदा तो अपने आप को मेंटेन नहीं रखता, ये तो सही तरीके से बातचीत नहीं करता, अब ये जो शख्स है ये पहले जैसा नहीं है। तो याद रखिए, यहाँ पे आपको एक बात अपने नोटिस में लाने की ज़रूरत है कि इंसान इंसान के साथ नहीं रहता, इंसान इंसान की आदतों के साथ रहता है। तो अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, आपकी आदतें जो हैं वो रूटीन वर्क आपका अच्छा है, तो आपकी तरफ फिर हर जो शख्स है वो अट्रैक्ट होगा, और आपके साथ रहने वाले लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, और आपके साथ उनका रिश्ता जो है वो फिर मजबूत भी होगा। और इसी के साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि एक जो लड़की है, जो एक वाइफ है, पत्नी है, बीवी है, अगर वो खाना बनाती है और उस खाने में जायका बड़ा अच्छा है, तो ये देखने में आया है कि वो अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हस्बैंड को बहुत खुश रखती है। आप ये देखें कि एक लड़की जिसका रवैया अच्छा है, जिसका करेक्टर अच्छा है, जो खाना अच्छा बना लेती है और उसके खाने में जायका बड़ा अच्छा है, तो ऐसी बीवी, ऐसी ऐसी वाइफ, ऐसी बहू भला किसे पसंद नहीं होगी। यकीनन फिर ऐसी वाइफ, ऐसी बीवी, ऐसी पत्नी, ऐसी बीवी हर किसी शख्स को पसंद होगी। और एक एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो वाइफ जो है अपने हस्बैंड की खामियां और उसकी कोताहियाँ, उसमें जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको छुपा नहीं सकती, उनको दबा नहीं सकती, और इसके वो बिल्कुल उलट अपने रिश्तेदारों में और उसके रिश्तेदारों में उसकी इंसल्ट करती है, उसके बारे में बुरा बोलती है, बुरा बताती है। तो याद रखिए, ऐसी जो बीवी है, ऐसी जो पत्नी है, वो अपने रिश्ते को कभी बचा कर के नहीं रख सकती। यकीनन फिर ऐसे रिश्ते में दरार का आना मुमकिन है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। जब हम निकाह करते हैं किसी से और हम कहते हैं कबूल है, तो हमें सिर्फ उसकी खूबियाँ कबूल नहीं होती, हम ये कहते हैं कि हमें तुम्हारी खामियां और खूबियां दोनों ही कबूल हैं। और जब किसी में कोई कमी है, हम ये जानते हैं कि इसमें कुछ खमियां भी हैं, खूबियां भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं
کہ کمیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دور کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے رشتوں میں ہمیشہ جو ہے وہ محبت زیادہ لائیے، محبت کا اظہار زیادہ سے زیادہ کیجیے، تاکہ آپ کا یہ جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ آج ایک چھوٹی سی بات اور آپ سے کرنی ہے کہ آج جو ہیں ہمارے 100 سبسکرائب پورے ہو چکے ہیں، اور یہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے آشیرواد، آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔